नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह। आज वीडियो का टॉपिक है कि हमें सोलर सिस्टम जो लगाना है वो सब्सिडी वाली लगानी चाहिए या बिना सब्सिडी वाली लगानी चाहिए। आज उसी पर टॉपिक है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि सभी लोग चाहते हैं कि मैं सोलर सिस्टम लगाऊं, या वो ऑफ ग्रिड लगाएं, ऑन ग्रिड लगाएं या हाइब्रिड लगाएं, लेकिन किसको क्या लगाना चाहिए, कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए, आज बात उस पर होगी। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का जो रूल है वो 1 किलोवाट पर 30,000 रुपया का सब्सिडी मिलता है, 2 किलोवाट पर 60,000 का मिलेगा और 3 किलोवाट पर 78,000 का मिलता है। अगर आप 4 किलोवाट का लगाते हैं तब भी आपको 78,000 ही मिलेगा, या 100 किलोवाट का लगाते हैं तब भी आपको 78,000 का ही सब्सिडी मिलेगा। और दूसरा प्रॉब्लम है कि आपको सब्सिडी तब मिलेगा जब आप DCR पैनल लगाएं। तो DCR पैनल क्या है वो सब लोगों को पता है कि DCR पैनल वही है जो इंडिया में उसका सेल बना हो, इंडिया में उसका असेंबलिंग हुआ हो, 100% इंडिया मेड हो, मेड इन इंडिया हो, तब आपको सब्सिडी मिलेगा। तो सब्सिडी अगर आपको लेना है तो DCR पैनल लेना पड़ेगा, और DCR पैनल आप लेंगे तो 22 रुपये वाट लगेगा। तो आप 22 रुपये वाट सोलर पैनल खरीदना चाहते हैं, या आप नॉन DCR सोलर पैनल खरीदना चाहते हैं जिस पर गवर्नमेंट का सब्सिडी नहीं है और वो आपको 16 रुपये वाट मिलेगा। तो 16 रुपये वाट आप लेना चाहते हैं या 22 रुपये वाट लेना चाहते हैं? 16 रुपये वाट में सब्सिडी नहीं मिलेगा और 22 रुपये वाट में सब्सिडी मिलेगा। दूसरी बात है कि अगर आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम लगाते हैं तो हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड लगाएंगे तो उसमें बैटरी भी लगेगा। तो आपको बैटरी कौन सा लेना चाहिए? इंडिया में अभी जो लिथियम फॉस्फेट का बैटरी है जो लोग लगाना चाहते हैं, जो एफिशिएंसी के मामले में बहुत ही बढ़िया है, तो वो बहुत ही महंगा है। अगर 1 किलोवाट का आप 1 किलोवाट मैं बोल रहा हूँ, 100 AH का अगर बैटरी आप लेते हैं 24 वोल्ट का, तो वो 65 हज़ार का मिनिमम किसी का भी कंपनी का आप लेंगे 65 हज़ार का पड़ता है, और उसका भी 5 साल का ही परफॉर्मेंस वारंटी है, गारंटी है। तो उससे बढ़िया हम क्यों ना लेड एसिड बैटरी लगाएं जो 12,000 में 150 AH का मिल जाता है। और लेड एसिड बैटरी में भी आपको कौन सा लगाना है वो हम आज आपको बताएंगे। तो सोलर के लिए C10 बैटरी आता है जिस पर गवर्नमेंट का कुछ सब्सिडी है, वो आपको 12,000 में मिल जाएगा दोस्तों। और जो C20 बैटरी है जो नॉर्मल इन्वर्टर के लिए बैटरी आता है, वो सोलर में यूज़ लोग नहीं करते हैं, वो आपको 14,000 का मार्केट में मिलेगा। तो आप C10 का आप लीजिए, 5 घंटे में चार्ज या 5 घंटे में उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, और बैटरी भी बहुत बढ़िया है। आप उस बैटरी को जो है लगाइए, 12,000 में मिलता है, और बिल्कुल आपको वारंटी जो मिलता है उसमें वो भी 36 महीने का मिलता है, और जो 14,000 में लेंगे C20 वो भी 36 महीने का ही वारंटी मिलेगा। तो आप वो लगाइए। सोलर पैनल का आपको बता दिया, सोलर पैनल आपको लगाना चाहिए नॉन DCR। अगर आप 3 किलोवाट तक का लगाते हैं तो DCR पैनल पर आप जा सकते हैं, उसमें सब्सिडी मिल जाता है, मिला जुला कर वो बात एक ही पड़ता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है। और अगर आप 3 किलोवाट से ज़्यादा भविष्य में लगाना चाहते हैं सोलर प्लांट, अगर 3 किलोवाट से ज़्यादा लगाना, 3 किलोवाट के बाद आपको 78,000 से ज़्यादा, आप 5 किलोवाट लगाइए या 100 किलोवाट लगाइए, आपको 78,000 से ज़्यादा सब्सिडी मिलेगा नहीं। वो तो आपको जो है 5 किलोवाट का अगर आप लगाते हैं
DCR पैनल लगाएंगे तो वो जितना सब्सिडी 78,000 आपको मिला वो आपको वेंडर ही ले लेगा। आप जिससे खरीदेंगे 22 रुपये वाट खरीदेंगे और 15 रुपये वाट जो है नॉन DCR मिलेगा, तो उसी में आपका चला जाएगा। तो आपको 5 किलो वाट का अगर लगाना है तो आप बिल्कुल DCR पर मत जाइए। हम तो यही बोलेंगे कि DCR पर मत जाइए, आप नॉन DCR लगाइए, आपका कम पैसे में लग जाएगा। अगर आप ऑफ ग्रिड का इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो कम पैसे में लगेगा, लेकिन आजकल सब चाहते हैं कि हम ऐसा इन्वर्टर लगाएं जो इन्वर्टर हाइब्रिड हो, वो ऑफ ग्रिड में भी काम करे और ऑन ग्रिड में भी काम करे, उसमें बैटरी भी लगा हो जो रात में बैकअप मिल जाए। तो आप जितना कल अगर नेट मीटरिंग आप कराते हैं तो उससे जो भी बिजली आपका सोलर पैनल दिन में जनरेट करेगा और गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे 2 रुपये आपका इनकम हो जाएगा। आप जितना पावर का प्लांट लगाएंगे उतना पावर को आप बेच सकते हैं घर में यूज होने के बाद, और आप बिजली बिल आजकल तो बिजली बिल जीरो कर सकते हैं। आजकल जो है सभी चाहते हैं सब कि हमारा बिजली बिल जीरो हो जाए घर में। आप जब हम छोटे थे, आज से 20 साल पहले, 20 साल पहले ही हम बताता हूँ, हमारा एज तो बहुत है, तो 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले घर में एक बॉल ही जलता था, वो भी 100 वाट का फिलामेंट वाली बॉल, वही होता था। लेकिन आज आप देखिए घर में क्या नहीं है, क्या जो है नहीं चलता है। किसके घर में टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है? सबके घर में है, टीवी है, मोबाइल है, आयरन है, उसके बाद फैन है, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, मिक्सर ग्राइंडर है। ये तो नॉर्मल चीज़ लगभग 98% आदमी के घर में आपको ये चीज़ जो है मिल जाएगा। तो इतना तो है ही। उसके बाद AC है, गीजर है, बहुत तरह का सिस्टम है। अब हम जहाँ बैठे हैं आप वहीं पर जो है सो देखिए कि हमारे पास ये हीटर फीटर सब जो है, तो हम तो बिल्कुल हिमालय के तराई एरिया में रहते हैं, तो हमको हीटर का ज़रूरत है, यहाँ हमेशा ठंडी रहती है। तो सोलर पैनल कभी भी अगर आपको लेना है 3 किलोवाट का अगर लेना है तो आप DCR पर जाइए। अगर आपको सोलर पैनल 5 किलोवाट से ऊपर का 3 किलोवाट से ऊपर का लेना है तो आप नॉन DCR पर जाइए, वो आपको सस्ता पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा। और बैटरी जब आपको लेना है तो आप एक्साइड का बैटरी ले सकते हैं, जिस पर ज़्यादा वारंटी आपको मिले वो ले सकते हैं। एक्साइड ऐसे बहुत ही पुराना कंपनी है और आप उसका ले सकते हैं। और एक्साइड का जो बैटरी आप लीजिए तो C10 का ही लीजिए, वो सोलर बैटरी आता है, उसमें ज़्यादा एम्पियर से एक बार चार्ज करने में भी ख़राब नहीं होता है। लाइट चली गई इसलिए वीडियो ऐसा आपको दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सोलर पैनल पर भी हम बनाएंगे कि सोलर पैनल अगर आप अमेज़ॉन से और फ्लिपकार्ट से तो बिल्कुल ही मत खरीदें, क्योंकि वहाँ बहुत ही महंगा मिलता है। आप जब भी सोलर पैनल ख़रीदना हो तो आप ऑफलाइन डीलर से ख़रीदें और अपने एरिया में ख़रीदें, वो आपको सस्ता पड़ेगा। आजकल सोलर पैनल का जो प्राइस है वो 16 रुपये, 17 रुपये, 15 रुपये वाट मिल रहा है। आप आराम से अभी कहीं भी आप जाएंगे तो 22 रुपये वाट, 24 रुपये वाट, 20 रुपये वाट, यही जो है सो रेट बताता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए एन टाइप टॉपकॉर्न जो इंडिया में अभी सबसे बढ़िया सोलर पैनल है, आप उस सोलर पैनल को जो है आप 16 रुपये वाट में ले सकते हैं, अपने एरिया में ले सकते हैं। मैं HJT का बात करूं, सबसे अभी टॉप टेक्नोलॉजी HJT है जो इंडिया में अभी अवेलेबल 1-2 जगह ही है, जो चाइना से लोग मंगा के कलकत्ता में बेच रहे हैं, कुछ दिल्ली में, मुंबई में 1-2 हैं। मैं हमेशा देखते रहता हूँ कहाँ HJT का क्या है।
तो 700 750 वाट का एक पैनल आता है जो बहुत ही बड़ा हो जाता है, हम लोगों के बस का बात नहीं है उसको लगाना। लेकिन अगर एक बार अगर लगा भी लेते हैं तो उसका डिग्रेशन भी जो है बहुत कम है। साल में जो आज जितना मान लीजिए एम्पियर आपको करंट उससे मिल रहा है, तो 1 साल के बाद अगर आप वही पैनल को चेक करेंगे तो उतना एम्पियर आपको नहीं मिलेगा, कुछ कम हो जाता है, फिर अगले साल ऐसे ही कम होते होते, लेकिन 30 साल तक आपको जो है वो एसजेटी बहुत ही कम डाउन होता है। और टॉपकॉर्न है तो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इंडिया में अवेलेबल है टॉपकॉर्न, बढ़िया पैनल है, आप टॉपकॉर्न ले सकते हैं। और एन टाइप टॉपकॉर्न हाफ कट जो पैनल है बाइफिशियल, उसका रेट मैं बता रहा हूँ कि अभी के टाइम में, ठंडी के टाइम में ज़्यादा लोग सोलर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी अगर आपको लगाना हो तो आप आराम से उसको 16.5 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये वाट में आप लगा सकते हैं। 18 रुपये वाट में तो आपको बिल्कुल घर पर पहुंचा कर दे देगा। और वही चीज़ अमेज़ोन से आप ख़रीदने जाएंगे तो अमेज़ोन में जो है बहुत महंगा मिलता है आपको, 22 रुपये, 23 साढ़े 23 रुपये वाट वही चीज़ आपको मिलेगा। तो अपने आप एरिया में लीजिए और सस्ता लीजिए, बढ़िया लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई सुझाव आपका हो, किसी चीज़ पर वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो आप बताइए, मैं बनाऊंगा। और मैं गोटू का जो इन्वर्टर लिया हूं और लूम सोलर का शार्क एन टाइप टॉपकॉर्न बाइफिशियल पैनल लिया हूं, उसका भी वीडियो है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।